बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बनाव सिंघार में लाहौर तौंसा शरीफ से भी पीछे रह गया। आलमी मयार के मुताबिक लाहौर को खूबसूरत बनाने में हुकूमत का अनोखा कारनामा। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बनाव सिंघार में लाहौर तौंसा शरीफ से भी पीछे रह गया है। आलमी मयार के मुताबिक लाहौर को खूबसूरत बनाने में हुकूमत का अनोखा कारनामा। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा लाहौर के लिए इतने कम फंड्स रखे गए हैं? आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब ने दिलकश लाहौर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाया जाएगा। और इस पर वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी मुख्तलिफ सूबाई इदारों को ये टारगेट दिया कि लाहौर को आलमी म्यार के मुताबिक इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। लेकिन अब हुकूमत पंजाब की संजीदगी इस नए माली साल के बजट में अब ये सामने नज़र आई कि हुकूमत पंजाब ने एक 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए का एक दिलकश लाहौर का मंसूबा जो महकमा बल्दियात ने तैयार किया, उसके लिए सिर्फ बजट में 50 लाख रुपए मख्तस करने के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो अब पंजाब असम्बली के सामने पेश की गई बजट के दौरान। लेकिन अब इसमें सिर्फ 50 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख रुपए का फंड जो है वो सिर्फ लाहौर शहर को मिल सकेगा। अब एक नज़र दुराते हैं तौंसा शरीफ की तरफ कि तौंसा शरीफ के लिए गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का फंड अब तक खर्च किया जा चुका है। लेकिन अब नए माली साल में जब लाहौर के लिए दिलकश लाहौर का मंसूबा बनाया गया तो सिर्फ 50 लाख हुकूमत पंजाब ने फ़ंड रखे सिर्फ शहर लाहौर को खूबसूरत और आलमी म्यार के मुताबिक बनाने के लिए। तो इस पर अब सवालिया निशान ये पैदा होता है कि तौंसा शरीफ अब लाहौर से फ़ंड लेने में मज़ीद आगे निकल चुका है कि तौंसा के लिए फ़ंड बहुत ज़्यादा, लेकिन लाहौर के लिए फ़ंड ऊँट के लाहौर में तौंसा के लिए फंड्स बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज लाइन मंसूबा फिर महकमा ट्रांसपोर्ट का सारा बजट हड़प कर सकता है। बजट दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। मुख्तस बजट का 92% एक ट्रेन पर खर्च होगा। बजट में इंकशाफ हुआ है। ऑरेंज लाइन मंसूबा फिर महकमा ट्रांसपोर्ट का सारा बजट हड़प कर गया। बजट दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस बजट दस्तावेजात में ये चीज़ सामने आई है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो मंसूबों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है वो 92% जो है वो सिर्फ ऑरेंज ट्रेन लाइन पर ही खर्च हो जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए बजट के अंदर 16 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, लेकिन इसमें से 15 अरब रुपए जो है वो सिर्फ ऑरेंज मेट्रो मंसूबे पर ही खर्च होंगे और ट्रांसपोर्ट के बाकी मंसूबों के लिए सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो बाकी बचेगा। 15 अरब 77 करोड़ बराह रास्त ऑरेंज लाइन मेट्रो ऑरेंज पर खर्च होंगे और ऑरेंज मेट्रो ट्रेन मंसूबे की स्पोर्ट सर्विसेज पर 27 करोड़ 80 लाख और पैकेज 2 पर 3 करोड़ 12 लाख 50,000 रुपए खर्च होंगे। ऑरेंज मेट्रो मंसूबे के पैकेज 3 पर 3 करोड़ 12 लाख 50,000, पैकेज 4 यार्ड पर 3 करोड़ 12 लाख 50,000 रुपए खर्च होंगे। हुकूमत जो है वो पहले ही कह चुकी है कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जो है वो एक सफेद हाथी है और इसके ऊपर उन्हें एक बड़ी खतीर रकम खर्च करना पड़ रही है, जिसका वाज़े तौर पर जो इंकशाफ है, जो चीज़ें इस मरतबा सामने आई हैं वो इस बजट दस्तावेजात में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू ओल्ड कोर्ट लखपत ग्रिड पर फनी खराबी हो चुकी है। ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक जनरल अस्पताल फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। पंजाब सोसाइटी और कमाहा रोड फीडर भी सेफ्टी की मद में बंद कर दिए गए। मज़कूरा इलाकों के स्कूलों में बच्चों का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। न्यू ओल्ड कोर्ट लखपत ग्रिड पर फनी खराबी और ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक जनरल अस्पताल फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा बहाली का काम कब तक मुकम्मल किया जाएगा, कब तक बिजली आ जाएगी इन इलाकों में? जी देखें, बिल्कुल ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के न्यू ओल्ड कोल्ड लखपत ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से जनरल अस्पताल फीडर जो है उसकी जो तारें हैं उसमें जलने का वाक़या रूनुमा हुआ और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए 2 मजीद जो फीडर्स हैं उनको लेस्को की जानिब से बंद किया गया है। और इस वक्त ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसमें चुंगी अमर सिद्धू है, कमहा रोड, पंजाब सोसाइटी और जनरल हॉस्पिटल के अतराफ की जो आबादियाँ हैं इस वक्त वो सार्फिन बिजली से महरूम है। लेस्को की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि
एक फीडर जो है उसमें फनी खराबी पैदा हुई है और 2 मजीद फीडर हमें टेस्ट पर्पज के लिए बंद किए गए हैं ताकि लाइन स्टाफ आसानी से काम कर सके। लेकिन 4 से 5 घंटे का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद फनी खराबी को दूर नहीं किया जा सका और गर्मी की शिद्दत में सार्फिन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटे का मजीद वक्त दरकार होगा, जिसके बाद जो जनरल अस्पताल फीडर है उसकी फनी खराबी दूर करके तमाम इलाकों में बिजली की कमी बहाल की जाएगी। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। दाता दरबार के स्टैंड पर जूते रखने और टॉयलेट इस्तेमाल के पैसे ना लेने पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। अदालत ने महकमा औकाफ को जूते रखने और टॉयलेट के पैसे ना लेने का हुक्म दिया है। महकमा औकाफ की जानिब से वर्किंग शुरू कर दी गई, इजलास भी तलब कर लिया गया है। महकमा औकाफ का दाता दरबार के हजवेरिया इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने का फैसला। महकमा औकाफ ने दाता दरबार की अपग्रेडेशन का भी प्लान तैयार कर लिया है। दाता दरबार के स्टैंड पर जूते रखने और टॉयलेट इस्तेमाल के पैसे ना लेने पर वर्किंग का आगाज हो चुका है। अदालत ने महकमा औकाफ को जूते रखने और टॉयलेट के पैसे ना लेने का हुक्म दिया था। दाखिली और खारजी रास्तों को महफूज बनाने के मंसूबे में ताखीर से हुकूमत और आवाम दोनों मुतासर हो रही हैं। सेफ सिटीज अफसरान की नाहली की वजह से हज़ारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होकर शहर से निकल गई, लेकिन फंड्स के बावजूद कैमरों की तनसीब का काम ना हो सका। गुज़श्ता साल शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरों की तनसीब का मंसूबा 15.5 करोड़ से बढ़कर 17.5 करोड़ पर जाने से खजाने को भी 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्यों इस पर काम नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए हुकूमत से रमा माली साल में 15.5 करोड़ के फंड्स मांगे गए थे, जो कि हुकूमत की जानब से बर वक्त जारी कर दिए गए। अफसरान की जानब से की अदम दिलचस्पी के बायस ये मनसूबा पाया तकमील तक ना पहुँच सका, जिसकी वजह से ये फंड सरेंडर करना पड़े और ये तमाम जो 15.5 करोड़ के फंड थे वो अफसरान की रहायश गाहों के तज़ीनो राइश पर लगाए गए। अब हुकूमत की जानब से 17.5 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो अगले माली साल में मुख्तस किए गए हैं, जिससे हुकूमत को 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर बात की जाए शहरियों के हवाले बनाने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से कैमरों की तनसीब की जानी थी, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर शहर में 1 से 2 गाड़ियां चोरी होती हैं, जबकि 20 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं जो कि शहर से बाहर जाती हैं, जिस पर हुकूमत की जानब से IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि सेफ सिटीज अथॉरिटी कैमरों की तनसीब करके तमाम रास्ते जो है वो महफूज बनाए और गाड़ी चोरी को कम से कम किया जा सके। लेकिन आला अफसरान की अदम दिलचस्पी के बाद जो मंसूबा था वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका, जिससे आवाम को भी नुकसान होगा और इसके साथ साथ हुकूमत को भी 2 करोड़ के इजाफी फंड्स का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आवाम के साथ साथ हुकूमत को भी खसारे का सामना रहेगा। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होगा। इजलास के एजेंडे में बजट पर 4 रोज 17 से 21 जून तक बहस की जाएगी। मजीद अपडेट्स लेंगे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी बट, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल आयशा, 2 बजे इजलास शुरू होगा, लेकिन इस इजलास से पहले अपोजिशन ने मुश्तरका हिकमत अमली बुलाने के लिए अपना इजलास बुलवा लिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो मिल बैठेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि कौमी असेंबली के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो पंजाब असेंबली के अंदर पैदा ना हो, और इस मसले के ऊपर आज एडवाइजरी कमेटी के इजलास में स्पीकर के सामने भी ये मामला रखा जाएगा ताकि पंजाब असेंबली का जो माहौल है वो खुशगवार रहे। दोनों हमजा शहबाज और हसन मुर्तज़ा जो है इजलास से पहले बैठेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। उसके बाद मीडिया के सामने भी बात रखी जाएगी। इजलास का जो आगाज है वो बजट बहस अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से किया जाएगा और 4 रोज तक ये बहस जारी रहेगी। पीर के रोज जो है वजीर खजाना इस बहस को समेटेंगे। ठीक है कज़ाफी बट, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA पेशी का मामला। शहबाज शरीफ और हमजा ने वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। दोनों रहनुमा ने आज़म नज़ीर ताहर, अमजद परवेज और अताउल्लाह ताहर और दीगर वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा FIA तलबी के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी गई है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को FIA की जानिब से 22 जून को तलब किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज FIA ने एक और नोटिस देते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को भी 24 जून को जो है वो FIA तलब किया है। इस सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट और अताउल्लाह तारड़ एडवोकेट और अमजद नज़ीर समेत अमजद परवेज समेत जो दीगर वकला से मुशावरत कर रहे हैं कि FIA में पेशी के मौके पर उन्हें जाना चाहिए या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि FIA में पेशी जो है वो एक सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है, जबकि पहले ही शहबाज शरीफ जो है वो ठीक है मुरस्सम, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक ऑफिसर सिफारिशी वार्डन से तंग आ गए। वार्डन ने तबादलों के लिए सिफारिश करवाई तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे, दफ्तर बुलाकर सजाएं भी दी जाएंगी। CTO ने ट्रैफिक कंट्रोल पर मैसेज नोट करवा दिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सिफारिशी वार्डन से तंग आ गए, कहा कि वार्डन ने तबादलों के लिए सिफारिश करवाई तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे, दफ्तर बुलाकर सजाएं भी दी जाएंगी। CTO ने ट्रैफिक कंट्रोल पर मैसेज नोट करवा दिया। सिफारिश करवाते हैं, आज के बाद कोई भी जहांगीर साहब को सिफारिश नहीं करवाएगा। अगर किसी अपने ट्रांसफर के बारे में या कोई और अर्जो मरूज करनी है तो ये खुद पेश होकर अर्जो मरूज करेगा। जहांगीर साहब ऐसे दे रहे हैं कि अगर किसी ने सिफारिश या कोई अर्जो मरूज या सिफारिश करवाई तो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, सिर्फ दफ्तर बुलाकर सजा भी दी जाएगी। मैसेज दे रहे हैं जहांगीर साहब के तमाम DO साहबान को भी मैसेज पास करना है, तमाम सेक्टर इंचार्ज साहबान फर्दन पॉइंट पर जाकर तमाम को ब्रीफ करेंगे। ऐसे मिला है कि ये जो सिफारिश करवाते हैं, आज के बाद कोई भी जहांगीर साहब को सिफारिश नहीं करवाएगा। अगर किसी अपने ट्रांसफर के बारे में या कोई और अर्जो मरूज करनी है तो ये खुद पेश होकर अर्जो मरूज करेगा। जहांगीर साहब ऐसे दे रहे हैं कि अगर किसी ने सिफारिश या कोई अर्जो मरूज या सिफारिश करवाई तो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, सिर्फ दफ्तर बुलाकर सजा भी दी जाएगी। मैसेज दे रहे हैं जहांगीर साहब के तमाम DO साहबान को भी मैसेज पास करना है, तमाम सेक्टर इंचार्ज साहबान फर्दन। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा, CTO ने 2 टोक बता दिया कि अब सिफारिशी कल्चर नहीं चलेगा, और ये भी बताइएगा ये जहांगीर साहब कौन है जिनका पैगाम में बार बार जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो सीक्रेट लैंग्वेज है उसमें जहांगीर जो है वो CTO को कहा जाता है। तो काम चोर ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि गर्मी में और सर्दी में अपने काम या ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर होने के लिए, उससे बचने के लिए जो है वो सिफारिशें करवाते थे, जिस पर नए तैनात होने वाले CTO की जानिब से एक वायरलेस मैसेज जो है वो नोट करवाया गया, जिसमें उनका कहना है कि वार्डन तबादलों के लिए सिफारिशें करवाना बंद कर दें। अगर किसी ट्रैफिक वार्डन की जानिब से सिफारिश करवाई गई तो वो अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिफारिश करवाने वाले वार्डन को दफ्तर बुलाकर सजाएं दी जाएंगी। वार्डन तबादले करवाना चाहते हैं, दीगर उनको कोई मसाइल हैं तो अर्दर रूम में पेश हो और उसमें जो मौजूद SPs या CTO जो है उनको अपने मसाइल के बारे में आगाह करें, उनके मसले जो है उनको हल कर दिया जाएगा। SPs और DSPs को इस वाले से वायरलेस मैसेज दिया गया है कि खुद सेक्टर में जाएं, वार्डन्स को ब्रीफिंग दें कि आइंदा से कोई भी CTO को अप्रोच नहीं करेगा और ना ही कोई सिफारिश करवाएगा अपने तबादले के लिए। अगर किसी को मसला है तो वो खुद अर्दर रूम में पेश हो और उसके बाद अपने मसाइल से आगाह करें तो उसका मसला भी हल कर दिया जाएगा। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और जिला इंतजामिया में सर्जन का एक और शिकार। सारा असलम ने CO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक को तब्दील करके जूनियर डॉक्टर परवेज इकबाल को ओहदे पर तैनात कर दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जिला इंतजामिया से सर्जन बदस्तूर जारी है, जिसमें अब CO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक अहमद कुर्बानी का बकरा बन गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने ग्रेड 18 के जूनियर डॉक्टर परवेज इकबाल को CO हेल्थ के ओहदे पर तैनात कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और जिला इंतजामिया के माबैन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सख्त जंग चल रही है, जिसमें CO हेल्थ कुर्बान हो गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। CO हेल्थ के ग्रेड 20 के ओहदे पर ग्रेड 18 के जूनियर डॉक्टर को तैनात कर दिया गया। मेरिट पर आने वाले सैकड़ों सीनियर डॉक्टर्स नज़रअंदाज कर दिए गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से CO हेल्थ लाहौर के ग्रेड 20 के ओहदे पर ग्रेड 18 के जूनियर डॉक्टर परवेज इकबाल को तैनात किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ग्रेड 20 और 19 के सैकड़ों जनरल कैडर डॉक्टर्स मौजूद होने के बावजूद पसंद नापसंद की बुनियाद पर मेरिट के बरक्स जूनियर डॉक्टर को तैनात किया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ के इस इकदाम पर CO हेल्थ के ओहदे की अहलियत पर पूरा उतरने वाले सीनियर डॉक्टर्स
शदीद मायूसी का शिकार हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, सहाफ़त, अदब, सियासत के मारूफ नाम और पाकिस्तान के मकबूल तरीन गेम शो नीलाम घर का आगाज़ करने वाले तारिक अजीज़ की पहली बरसी है। उनके चाहने वाले आज भी उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके नाम, खतूत और किताबों के तोहफ़े भिजवाते हैं। उनकी बरसी के मौके पर सादिया खान उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सादिया खान, आप तारिक अजीज़ मरहूम की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, क्या मनासिर हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। सुनते कानों देखती आंखों को तारिक अजीज़ का सलाम। जिन लोगों ने ये अल्फाज सुने हैं वो तारिक अजीज़ साहब को कभी भुला नहीं पाएंगे। तारिक अजीज़ साहब की आज पहली बरसी है और मैं उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर तारिक अजीज़ साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपको उनके घर में आकर ये अंदाज़ा होगा कि अदब के साथ, तालीम के साथ, दीन के साथ और इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते थे। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज उनकी बरसी के मौका पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो तारिक अजीज़ शो देखा करते थे, जो उनको सुना करते थे या जो उनके दोस्त थे, उनके लिए तारिक अजीज़ साहब के घर से कुछ चीज़ें उनकी यादगार जो हैं वो आपको दिखाई जाएँ। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं तारिक साहब की लाइब्रेरी की, जहाँ पर आपको हज़ारों किताबें मिलेंगी। दीन पर किताब मिलेगी, प्यार मोहब्बत पर आपको किताब मिलेगी और जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उन पर भी उनके पास एक मजमुआ है किताबों का। तो पहले उनके घर में हम कुछ किताबें देख लेते हैं, फिर उनकी खिदमात पर जो उनको सराहा गया, अवार्ड्स दिए गए, उनकी भी हम आपको झलक दिखाएंगे ताकि उनके चाहने वाले जो तारिक साहब को याद करते हैं, जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उनकी कुछ यादें देखकर अपने लम्हात जो हैं वो फिर से उनको यादगार बना लें। आपको तारिक साहब के घर की हम आज विज़िट करवाते हैं। ये लाइब्रेरी है तारिक अजीज़ साहब की, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर किताब नज़र आएगी और उन्होंने जितने भी ममालिक की सैर की, दौरे किए, वहाँ की यादगार तमाम अशिया जो हैं उन्होंने उनको महफूज किया और अपने घर। ये एक लंबी फहरिस्त है जो तारिक अजीज़ साहब की खिदमात पर उनको मुख्तलिफ़ अदारों की जानिब से, मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो थे अवार्ड्स दिए गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उनके फ़नी कैरियर के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से और उनके हर शोबे में लगाव के हवाले से, तो उनकी तस्वीर जो हैं वो हमें इस दीवार पर नज़र आती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने हर दौर की सियासत के जो लोग थे उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसी तरह से शोबिस इंडस्ट्री में वो जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने, चाहे वो ड्रामा था, फिल्म थी या कोई शो से, वहाँ भी उनके जो हैं सारी यादगार तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह से अदब की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, तालीम से लगाव की बात करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है उनके घर पर आपको उनकी याद दिलाती है और अंदाज़ा होता है कि हम कितने खूबसूरत इंसान को आज जो है वो याद कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम उनकी इंसानियत के लिए या उनकी जो रूटीन की ज़िंदगी थी उसकी बात करते हैं, तो मेरे साथ उनके एक बहुत अच्छे साथी जिन्होंने सारी ज़िंदगी तकरीबन 18 साल उनकी खिदमत की है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। अमीन भाई, ये बताइएगा कि तारिक साहब की कौन सी बातें आपको याद हैं, आपने टाइम स्पेंड किया है, आखिरी वक्त कैसा गुजरा? ये सॉरी माइंड ना करना, जो आपने बोला है ना, उन्होंने हमारी खिदमत नहीं की बल्कि उन्होंने हमें पाला, हम पे एहसान किया और हमें हमारी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दी और इतनी इज़्ज़त दी कि बाज़ औक़ात हम खुद शर्मिंदा होते थे कि वाकई ये अजीम इंसान है और हम यानी कि इस अहल नहीं और इस अहल आदमी के साथ, और हम आज भी उसको मिस करते हैं और बेतहाशा करते हैं। और उनकी एक बहुत खूबी जो मुझे पसंद थी ना, वो जुमे की पहली अजान के साथ, ना वो फिल्मी दुनिया के बादशाह थे, ना वो सियासत के थे, ना सिर्फ वो दुनियावी लिहाज ना बल्कि दीनी लिहाज ना, वो जुमे की पहली अजान के साथ मस्जिद में बैठते थे जाकर। और ये जैसे इंटर होते हैं जी आपको हज्जतुल वदा खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र आता है। ये शायद मैं किसी आलम के घर में भी ना देखूँ। ये उस अजीम इंसान की सफ़ात जो उसके अंदर पोशीदा थी, मुज़मर थी, जो इंसान मौजूदा, उनको गुनाहों से बड़ी नफ़रत थी। हम बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, लेकिन ये वाहिद इंसान था जिसने अपने आखिरी लम्हात गुनाहों से नफ़रत में गुजारे और हमें खिदमत का मौका नहीं दिया।
یہ ایسے عظیم انسان تھے کہ آپ آخری وقت میں بھی اپنے پاؤں پہ چل کے آئے اس دروازے تک، اور ہمیں یعنی کہ نا آخری وقت میں بھی انہوں نے خدمت کا، اور ہم شرمندہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل کیا، اور ہم اپنی وہ جو سروینٹ پن ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی خط ان کو ملنے والے یا کچھ لوگ یا ان کے لیے کالز آتی ہیں آج بھی؟ بے شمار آتی ہیں جی ان کے چاہنے والوں کی، لیکن وہ ہم ان کو مس کرتے ہیں، وہ نہیں ہیں، سوائے آنسوؤں کے ہم بھی ان کو کچھ نہیں بول سکتے۔ جی ہاں بالکل، جس شخص نے طارق عزیز صاحب کے ساتھ دن رات گزارا ہو اور اتنا اچھا ٹائم گزارا ہو، ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ گھر جیسے تھے، گھر کے فرد جیسے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بات کرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ جی جن کو خدمت کے لیے رکھا گیا ان کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور اسی طرح سے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے مسلسل جو ہے ان کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان پہ رابطے بھی کیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو دکھاتی چلوں، یہ ان کے چاہنے والے نے بہت خوبصورت شاعری کے ساتھ لکھا ہے ان کو، جس میں ان کی تصویر بھی لگائی ہے عالمی شہرت یافتہ کمپیئر براڈ کاسٹر فنکار شاعر طارق عزیز کی یاد میں۔ اور یہ احمد حسیب کیسر صاحب ہیں جنہوں نے ایک بڑے اچھے انداز سے یہ لکھا ہے کہ آدمی شان خدا ہے تو خدا کیا ہوگا، یہ ان کے الفاظ سے، اور باقی سب چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنی زندگی جو ہے بڑی شان کے ساتھ گزاری ہے کہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج بھی یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سعدیہ خان، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق ڈیپٹی میئر میاں طارق ٹاؤن ہال میں اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن آج قیادت کون کر رہا ہے؟ میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا، کیونکہ میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو مادر وجود میں کیا ہے۔ تو میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ کیا آپ کو منظور ہے کہ یہاں پر نظام چلے گا، نظام مصطفیٰ کا چلے گا، یہاں پر بات ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ ہم کسی قادیانی کو نہیں مانتے، ہم کسی قادیانی سرپرستی کو نہیں مانتے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دوسری بات میں آپ سے، کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے خاندان پر جتنے کیس بنے وہ سب جھوٹ کی بنیاد پر بنے۔ کیا آپ اس بات کے گواہ نہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا دامن صاف ہے؟ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے سازش تھی، سازش والے خود پھٹ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جیلی ہیں، جیلی ہیں، جیلی ہیں۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو فوری ان مقدمات سے بری کیا جانا چاہیے، ان کے خاندان سے یہ مقدمات ختم کیے جانے چاہیے؟ میری یہ دو باتیں جو ہیں میں لارڈ میئر صاحب کی اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ان باتوں سے میرا ایمان تازہ ہوا ہے، میرے اندر جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بلدیاتی نمائندگان کا ٹاؤن ہال میں اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ اس کے ساتھ آپ ہمارے لائیو بلیٹنز فیس بک اور یوٹیوب پر بھی براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رہیے باخبر اور دیکھتے رہیں City 42۔